हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुमित क्लासेस में। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिए है यूट्यूब पे। जिसने नहीं देखा वो सारे क्वेश्चन आप जाके देख ले। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक डाला हुआ है, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, a chord of a circle radius 12 centimeter subtends an angle 120 at the center. Find the area of corresponding segment of circle. ठीक है बच्चों, देखो कैसे करेंगे। उसने कहा कि कोई सर्कल है, ड्रॉ कर लेंगे। उस सर्कल पे रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस 12 सेंटीमीटर, और इधर भी रेडियस पे, और कोई कोड है उस पे जो सेगमेंट बना रही है, ये रही, ठीक है। और एंगल यहाँ पे दे दिया 120 डिग्री, इसको भी 12 लगा दो, ठीक है। और इस सेगमेंट का हमने एरिया निकालना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले बच्चों, तो गिवन क्या है, गिवन में हमारे पास है रेडियस ऑफ सर्कल। ये सब देख के लिखना है। रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है, 12 सेंटीमीटर। सेकेंड नंबर पे लिया थीटा, यानी कि एंगल कितना है हमारे पास है 120 डिग्री, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो निकालना है लिख, तो क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, सेगमेंट कौन सा निकाले, माइनर निकाले या मेजर निकाले। तो उसमें बस एक ही चीज देखनी है, अगर आपको मेजर बोले तो मेजर का निकालना है, अगर बोले सिर्फ सेगमेंट का निकालो इसका मतलब माइनर सेगमेंट है, ठीक है बच्चों। मेजर सेगमेंट को बोल के देगा आपको। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करना। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को कौन सी है, ट्रायंगल पहचानेंगे कैसे, 120 डिग्री का एंगल है, 90 का तो राइट एंगल ट्रायंगल होती, तो 120 का कौन सी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अच्छा, अब पाई की वैल्यू दे रखी है हमारे को, दे रखी है, ठीक है। √3 की वैल्यू हमारे को वो गिवन है, तो गिवन है, तो इसकी कैलकुलेशन देखो कैसे करेंगे। देखो थीटा है 120 बाय में 360 इंटू 314 बाय में 100। मैंने 3.14 था तो पॉइंट हटा के 2 डिजिट थे पॉइंट के बाद, तो मैं 2 जीरो लगा दी। उसके बाद रेडियस है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 12 माइनस √3 की वैल्यू में भी सेम, मैं नीचे 100 ले लूंगा। 173 बाय में 4 मल्टीप्लाई में 100 और मल्टीप्लाई 12, ठीक है बच्चों। अब इसको देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे। दो चीजें हैं, नीचे वाले को खत्म नहीं करना, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, इसको सोल्व नहीं करना आपने। लास्ट में क्या कर देना है, इसको जितने जीरो है ऊपर उतने पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना हमारे लिए आसान पड़ेगा। देखो बिल्कुल आसान से, 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, उसके बाद 3 4 जा 12, ठीक है बच्चों। और 4 3 जा 12, ठीक है। और देखो क्या कर सकते हैं हम, बस कुछ नहीं कर सकते, और जो बचा है लिख दो। क्या बचा है, 314 मल्टीप्लाई 12 4 जा 48 बाय में 100, ठीक है, माइनस इसको क्या करेंगे हम, 12 3 जा 36, 173 मल्टीप्लाई 36 बाय में 100। तो बिल्कुल आसान है बच्चों। 314 की 48 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, 173 की 36 के साथ, फिर देखेंगे करो कैसे करेंगे। अभी देखो इधर कर लेते हैं, 314 की करेंगे 48 की, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 1 जा 8 + 3 11 1, 8 3 जा 24 और 1 24,
25 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 कैरी 1 4 1 जा 4 1 5 4 3 जा 12 कर दो ऐड कितना आएगा 2 7 10 2 और 2 4 1 5 ठीक है बच्चों। हमारे पास जो इधर आया है वो आया है, मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, इसके बाद से इधर है 1 इधर लिखता हूँ 15072 बाय में 100 ठीक है बच्चों। माइनस में किसकी करनी है 173 की 36 के साथ करनी है, तो कर लेते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। चलो यहाँ पे तो नहीं आएगा, एक मिनट रुको। 173 की करनी है 36 के साथ, तो कितना आ जाएगा 6 3 जा 18 1 कैरी 6 7 जा 42 और 43 4 6 1 जा 6 और 4 10 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 3 7 जा 21 1 2 कैरी 3 1 जा 2 और 5 8 9 प्लस 3 12 2 2 6 कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 6 2 2 8 बाय में 100। देखो अब इसका एलसीएम लेना कितना आसान हो गया ना। अब एलसीएम में क्या लेंगे, दोनों सेम है तो नीचे भी एलसीएम कितना आ जाएगा 100 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाला भी सेम लिखा जाता है 15072 माइनस 6228। हम इसको माइनस करेंगे, देखो माइनस करेंगे कैसे, हमारे पास था 15072 नीचे है 8226 12 में से 2 गया, 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 2 गया 4 10 में से 2 गया 8 14 बच गया, 14 में से 6 गया 8, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 8844 बाय में 100। तो बच्चों नीचे कितनी जीरो हैं 2, तो कितने पॉइंट कितने डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगाना है 1 2, तो कितना आ जाएगा 8.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग सेगमेंट क्या है, सेगमेंट का एरिया ये आया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11.1। देखो अ हॉर्स इज टाइड टू पेग एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। उसने कहा किसी स्क्वायर के कॉर्नर पर एक रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है। शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ द साइड 15, जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है 15 मीटर है। मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप, और जो रस्सी की जो लेंथ है लंबाई है वो है 5 मीटर, ठीक है बच्चों। इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला है फाइंड द एरिया ऑफ पार्ट इन विच द फील्ड इन विच द हॉर्स ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, भी जहां जहां तक घोड़ा घास खा सकता है वो एरिया निकाल लो, ठीक है बच्चों। पहले क्वेश्चन में ये निकालना है। सेकंड में है इन द इंक्रीजेस इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब वो बताओ कि अगर मान के चलो वो एरिया निकालो कि सपोज करो हम पहले 5 मीटर की रस्सी थी, अब 10 मीटर में बना दी है हमने, और रस्सी की जो लेंथ है वो बढ़ा दी है, और जो बीच का जो एरिया है वो जितने में घोड़ा घास खाएगा तो उसका एरिया निकालो। देखो बच्चों क्या कह रहे हैं उसने, एक स्क्वायर बताया है उसने, ठीक है, और इस कॉर्नर पे घोड़ा बंधा हुआ है, सपोज करो ये है, और उसने कहा है कि यहां से यहां तक वो घास खाता है, ठीक है बच्चों, यहां से यहां तक। तो बच्चों ये क्या बन गया है कि ये एक सेक्टर नहीं बन गया, और जिसमें हमारी रेडियस कितनी है पहले में 5, ठीक है, और इसकी दे रखी है पूरे की 15, हमें कोई लेन देन नहीं है इससे। ये हमारे पास कॉर्नर बन गया, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये घास खा रहा है, तो हमने इसका एरिया निकालना है, ठीक है। इसका एरिया कैसे निकाल देंगे, देखो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देंगे, रेडियस ऑफ सेक्टर या फिर लेंथ ऑफ रोप, ये लिख सकते हो लेंथ ऑफ रोप। लेंथ ऑफ रोप है 5 मीटर, ठीक है। थीटा कितना होगा, थीटा होगा, अब देखो स्क्वायर के अंदर कौन सा एंगल होता है 90 डिग्री का, तो कितना आ जाएगा थीटा
स्क्वायर के सारे एंगल कितने के होते हैं 90 डिग्री। तो निकालना क्या है, हमने निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। निकाल देंगे एरिया ऑफ सेक्टर। कैसे निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब दो चीज देखनी पड़ेगी यहाँ पे। एक तो कि भाई अगर जो थीटा दे रखा है ये सेकंड पोर्शन में दे रखा है, फर्स्ट में नहीं दे रखा। फर्स्ट में हम 22/7 लिखेंगे, अगर दे रखा होता तो हम पोर्शन में दे देता। ठीक है बच्चों, तो थीटा की वैल्यू इसमें कितनी लेंगे हम, थीटा हम लेंगे, थीटा है हमारे पास 90 बाय में 360 इंटू 22/7, आर कितना है 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, सिंपल से 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 24, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, जो बचा है लिख दो। लिख देते हैं सर, 11 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 बाई में 7 2 जा 14, कितना आ जाएगा बताओ। 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 27 बाई में 14। तो हम इसको 14 को डिवाइड कर लेते हैं, 275 को 14 से। अच्छा 14 1 जा 14, कितना आ गया, 7 में से 4 गया 3, 2 में से 1 गया 1। ठीक है बच्चों, अब क्या आ गया है, ऊपर से उतारा है 5, तो कितना आएगा 14 9 जा 126। ठीक है, अब 15 में से 6 गए 9, उसके बाद 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो पॉइंट लगा कितना आ जाएगा 0। 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 6 जा 84, कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6 बच गया, तो क्या आ जाएगा 0। 14 4 जा 56, कितना आ जाएगा 4, फिर 0, कितना आ जाएगा 14 2 जा 28, 14 2 जा 20, बस इतना बहुत है। कितना ले लो, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 19.642 मीटर स्क्वायर है। इतना तक घोड़ा घास खा सकता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखो, मैं इसको रफ कर देता हूँ सेकंड पार्ट के लिए, या फिर मैं यहाँ से यहाँ करने की कोशिश। अच्छा पहले समझ लो कि क्या कह रहा है। उसने कहा कि भाई हम इस थोड़ी रस्सी को ना बढ़ा देते हैं, ये मैंने बढ़ा दी, ठीक है, और जो इंक्रीज करने के बाद अब रस्सी हो गई है 10, इसकी होगी 10। ठीक है, अब ये बताओ कि भी कितना एरिया बढ़ा हमारे पास। उसने कहा है कि अगर हम रस्सी की लेंथ 10 कर दें और जहां पर घोड़ा अब घास खा सकता है वो एरिया कितना बढ़ा, इतना एरिया बढ़ा ना हमारे पास, ये एरिया बढ़ा है, इसका मतलब ये एरिया निकालना है। इस एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ये बेबी सेक्टर बन गया, इस बड़े से सेक्टर में से ये छोटा ये सेक्टर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस बड़े सेक्टर में से ये छोटा सेक्टर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका भी एरिया निकाल लेंगे। इसका एरिया कैसे निकाल लेंगे, यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेकेंड सेक्टर, सेम चीज, थीटा बाय में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब की बारी पाई कितना दे रखा है 3.14, थीटा कितना है 90 बाय में 360 इंटू पाई की वैल्यू 314 बाय में 100 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब कितना आ जाए 0 से 0, 9 4 जा 36 और 2 2 जा 4, 157। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो बचा है वो बचा है 157 बाई में 2। इसको डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड कर दो, 157 2 7 जा 14, 1 7 2 8 जा 16, 1.025 जा 10, हमारे पास क्या बचा 78.5। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना क्या है कि भाई कितना एरिया, ये कितना एरिया इंक्रीज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इंक्रीजेस एरिया के लिए क्या करेंगे, बिग सेक्टर
माइनस स्मॉल सेक्टर। तो बिग सेक्टर कौन सा है, ये रहा। बड़ा सेक्टर कौन सा है बच्चों, ये रहा। तो 78.5 माइनस 19.642। देखो इसको माइनस कैसे करेंगे। 78.5 और इसका पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 9164200। चलो करते हैं माइनस। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, अब यहाँ कितना बचा हमारे बच गया 4, 14 में से 6 गया 8, उसके बाद यहाँ बच गया 7, 7 में से 9 गया, सॉरी 17 में से 9 गया, हमारे पास आ गया 8 और 6 में से 1 गया 5। ये हमारा पास फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 58.85। ठीक है बच्चों, इतना एरिया हमारा इंक्रीज हुआ है जब हम रस्सी की लेंथ बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारा क्वेश्चन था। थोड़ी सी कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है, तो बाकी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। और कोई भी दिक्कत लग जाए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11.1 का। क्वेश्चन नंबर 9 ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और करने देखो कैसे करेंगे हम। आसान है। A bronze is made up of silver wire in the form of a circle with the diameter 35 millimeter. The wire is also used to making the 5 diameters, which is the circle into 10 equal sector. 10 मतलब 10 इक्वल सेक्टर के अंदर बांट देता है। तो इसमें निकालना क्या, फिर से दो क्वेश्चन है। टोटल लेंथ निकालनी है वायर की एंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द ब्रोच, वो एरिया निकालना है कोई भी एक सेक्टर का। ठीक है, ये देखो सर्कल एक ब्रोच बनाया गया है जिसमें से 10 डायमीटर सॉरी 5 डायमीटर है। 1 2 3 4 5। ठीक है, एक तो उसने कहा है कि इस सारे सर्कल की लेंथ निकालनी, जितनी भी सिल्वर वायर इसमें यूज हुई है। ठीक है, चाहे वो सेक्टर में हुई हो या फिर सर्कल में हुई हो या फिर जो डायमीटर है उसमें हुई हो। ठीक है, तो उसके निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है लेंथ ऑफ वायर। अभी देखो कैसे। सबसे पहले गिवन में क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, कितनी है रेडियस ऑफ सर्कल, डायमीटर दे रखा है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 35 बाई में 2 मिलीमीटर। उसके बाद 5 डायमीटर यूज है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। अब देखो, एक तो लेंथ यूज हो रही है इस सर्कल के अंदर और दूसरी है 5 डायमीटर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कितनी चीजें, दो चीजें, एक सर्कल है एक डायमीटर है, तो सर्कल प्लस डायमीटर। अब एक देखो सर्कल क्या है, लेंथ ऑफ सर्कल क्या होती है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल या फिर सर्कमफ्रेंस कोई लेंथ बोलते हैं, तो वो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस, और डायमीटर, डायमीटर कितने हैं टोटल, डायमीटर है 5 डायमीटर। ठीक है, तो 5 डायमीटर है तो प्लस में 5 डायमीटर। तो बस इसको सोल्व करना है। 2 मल्टीप्लाई 22 बाई में 7, रेडियस कितनी है 35 बाई में 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई डायमीटर कितना है 35। ठीक है, कर देते हैं। उसके बाद देखो 2 से 2 कैंसिल, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 0, 5 2 जा 10 1 11 प्लस 35 की 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17, तो कितना आ जाएगा 5 8 और 2 285 सेंटीमीटर। ये होगी टोटल लेंथ और जो सिल्वर वायर की है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करना निकालना है, हमने एरिया निकालना है किसी भी एक सेक्टर का। सपोज करो इसका सेक्टर का निकाल देंगे हम एरिया। कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, अभी निकालते हैं। देखो एरिया ऑफ सेक्टर,
थीटा बाय में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। हमारे पास थीटा है नहीं सर, तो थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 360 बाई में 10, 0 से 0 कितना आ जाएगा 36 डिग्री, थीटा आ गया। चलो हम इसमें पुट करते हैं, 36 बाई में 360 इंटू 22 बाई में 7 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है 35 बाई में 7 मल्टीप्लाई 35 बाई में 7 तो 36 1 जा 36 और 7 5 जा 35 और यहाँ पे बच गया 10, 5 2 जा 10 और क्या बचा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा यहाँ पर 2 डायमीटर था, रेडियस थी ना, तो हमारे पास जो बचा वो लिख लेंगे। हमारे पास जो बचा वो बचा 11 मल्टीप्लाई 35 बाई में 4 और जो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 11 बच गया 35 बच गया, बाकी तो नहीं कुछ भी बचा। देखो 11 5 जा 55 कैरी कितना आ जाएगा 5, 11 3 जा 33, 33 और 5 38 बाई में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा जो एरिया है सेक्टर का। ठीक है बच्चों, तो बच्चे चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 11.1 का। देखो आसान है ये भी। एन अम्ब्रेला हैज 8 ट्राइब्स, हमने 8 ट्राइब्स बना ली अम्ब्रेला के, विच आर द इक्वल स्पेस, सबका इक्वल स्पेस है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल, हमने फ्लैट सर्कल एज्यूम कर लिया, तो मैंने ड्रॉ कर लिया। रेडियस सबकी क्या है 45 है। फाइंड द एरिया ऑफ 2 कंजुगेटिव राइब्स ऑफ द अम्ब्रेला, इन दोनों के राइब्स के बीच का ये मान लो एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकालना है। ठीक है बच्चों, तो फिर चलो करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो गिवन है, गिवन क्या है रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा कितना है, थीटा हमें पता नहीं। टोटल एंगल कितना है 360, कितने पार्ट हैं 8 पार्ट हैं। 8 4 जा 32, 8 5 जा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। हमने निकालना है क्या है एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे, वो है थीटा बाई में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, थीटा की वैल्यू हमारे पास है 45 बाई में 360 इंटू 22 बाई में 7 मल्टीप्लाई 45। चलो करते हैं, तो 9 पे भेजते हैं। 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, उसके बाद 5 8 जा 40, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा 8, बस जो बचा है लिख लो। 11 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45 बाई में 7 4 जा 28, तो कर देंगे इनकी मल्टीप्लाई, कर देते हैं। सबसे पहले 45 से करेंगे, क्या आएगा 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 और 22, 4 5 जा 20, 2 4 4 जा 16 17 18, कितना आ जाएगा 5 2 10 1 2। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब इसकी करनी है किसके साथ 11 के साथ। 11 के साथ देखो 1 5 जा 5 2 0 2, सेम लिख दो 5 2 0 2, ऐड कर दो 5 7 2 2 2, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आएगा आंसर 2 2 2 7 5 बाई में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे करने हैं बच्चों, सब आसान करना है, मल्टीप्लिकेशन करना आपके लिए आसान, तो कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग